नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नवी और यहां पर बात करेंगे फ्यूज़न फाइनेंस के बारे में। लिटरली कंपनी काफ़ी ज़्यादा पुरानी है, 1994 से काम कर रही है और काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टवर्दी कंपनी ये है। अब जिस लेवल पे स्टॉक हमें मिल रहा है तकरीबन ₹170 के आसपास, तो ये बहुत ही प्यारे लेवल है। यहाँ से स्टॉक में वापस से आपको बाउंस बैक देखने के लिए मिल सकता है। रीज़न सिंपल सा ये है कि अगर हम यहाँ पर चार्ट पे आते हैं तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि किस हिसाब से स्टॉक में जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आया है। स्टॉक में बहुत अच्छे तरीके से वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ है, जिसकी वजह से जितने भी पुराने लेवल थे ₹150 के जो हार्ड लेवल थे वो ब्रेक हुए और स्टॉक में हमें अप ट्रेंड मूव दिखा रहा है। देन अगर हम यहाँ पर रीड मोर करते हैं तो कंपनी के बारे में पुरानी नॉलेज भी हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से देखने के लिए मिलेगी। अगर हम ओवरव्यू की बात करें तो आप देख सकते हैं कि फ्यूज़न सिस्टमैटिकली इम्पोर्टेड नॉन डिपॉजिट एनबीएफसी प्रोवाइडर जेएलजी लोन टू फीमेल मेंबर ऑफ ग्रुप ऑफ 5 and 7 backed by mutual guarantee loan tenure range from 17 to 25 months with repayment every 14 to 28 days at interest rate of 19.5 to 23.40 reducing balance. It has also ventured in MSME leading and offer loan for productivity enhancing item like mobile phone and bicycle, leveraging its distributor channel to deliver additional financial provider and services. तो कंपनी के बारे में अगर मोटा मोटा आपको बताऊं तो कंपनी आपको लोन देती है, जहां से जो इंटरेस्ट होता है वहां से वो कंपनी मोटा मोटा पैसा कमाती है। बिजनेस वर्टिकल आप यहाँ पर चाहें तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बेसिकली ज्योग्राफिकल प्रेजेंस की बात करें, कंपनी हैज़ प्रेजेंस इन 453 डिस्ट्रिक्ट इन 22 स्टेट्स विद टोटल ब्रांचेस ऑफ 1297, इंक्लूडिंग 94 रूरल presence and 6 urban presence. The top 5 state contribution 70% ऑफ इट्स टोटल रेवेन्यू। तो कंपनी की बात करें तो 22 स्टेट में है, जिसमें से ये 450 के करीब डिस्ट्रिक्ट्स में फैल चुकी है और कंपनी के पास 1300 के अराउंड जो ब्रांचेज हैं वो अवेलेबल हैं। की रेशियो है कंपनी के, जितना पैसा कमा रही ज़्यादा इंटरेस्ट से कमा रही, जैसे कि बैंक कमाते हैं। अब यहाँ पर क्या हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? देखिए 2700 करोड़ की मार्केट कैप है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 14.1 है, रिटर्न ऑन इक्विटी 19.6 है, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है। करंट प्राइस ₹170 का है और बुक वैल्यू भी कंपनी की ₹160 के अराउंड है। डेफिनेटली ये एक पॉजिटिव पॉइंट स्टॉक के लिए रहने वाला है। प्रमोटर होल्डिंग 57.7 है और कोई भी प्रमोटर होल्डिंग में चेंजेस हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। सेल्स कंपनी की 15.1% इंक्रीज हुई है। प्रॉफिट कंपनी नहीं गेन करी, नेगेटिव में है। रिजर्व और डेट दोनों ही कंपनी के अच्छे खासे हैं। 8,640 करोड़ के अराउंड कंपनी के ऊपर डेट है, बट ये डेट जस्टिफाई होता है क्योंकि जब भी हम बात करते हैं स्पेशली किसी भी बैंक की, तो वहाँ पर जितने भी बैंक हैं उनमें डेट काफ़ी ज़्यादा शो किया जाता है क्योंकि कंपनी ने पैसे दिए हुए हैं, वो पैसे अभी तक रिटर्न नहीं आए हैं। तो बेसिकली डेट बैंकिंग सेक्टर या फिर फाइनेंस सेक्टर में ज़्यादा मैटर नहीं करता। फ्री कैश फ्लो की बात करें तो नेगेटिव में कंपनी के पास प्रॉफिट के अलावा नेगेटिव तो है ही है, उसके अलावा कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो भी नहीं है। बट अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पर तकरीबन 1.7% की जो होल्डिंग है वो एफ की है और 17% के अराउंड जो होल्डिंग है वो डी की भी है। कंपनी जिस हिसाब से वर्क कर रही है तो इन फ्यूचर कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छे रिटर्न आपको निकाल के देगी और बहुत ज़्यादा फॉल भी आ चुका है, यहाँ से नीचे जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम है। तो ऐसे में इन्वेस्टमेंट करना सही डिसीजन रहने वाला है। फिर भी शेयर को लेके अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको अच्छी एडवाइस दें।